इन पत्थरों को देख रहे हैं आप? ये गोल गोल से पत्थर ये बनते हैं जब नदी की धारा, जब इनके ऊपर से मतलब कई बार निकल चुकी होती है सालों से, और मतलब सालों से एक जगह पड़े रहते हैं। इसी तरीके से एक मैं आपको पत्थर दिखाऊं, ये देखिए। यदि भी से आप पत्थर में देखिए, कुछ से ऐसे गोल गोल से निशान से हैं, है ना। अच्छा, तो इस तरीके से जो धाराएं हैं अपने निशान छोड़ जाती हैं। लेकिन इस चीज़ में हमें एक चीज़ और भी दिखाई देती है कि पत्थरों का जो नुकीलापन है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। पत्थर जैसे जैसे जो है घिसते चले जाते हैं, उनका नुकीलापन ख़त्म होता चला जाता है। और बहुत सारे पत्थर आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद आपको दिख रहे होंगे। जैसे एक यहाँ पर एक पत्थर है, मैं आपको उठाता हूँ, उठा कर दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सफ़ेद सा पत्थर है, मतलब, है ना। तो पानी के विषय में इससे दो चीज़ें तो बहुत साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि ये पत्थरों को बहुत मतलब घुमावदार आकृति में काट देता है धीरे धीरे करके, और उनका जो नुकीलापन है वो ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा उनके ऊपर की जो एक गंदगी होती है, जो मतलब बाहरी वातावरण के कारण लग जाती है, तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, हट जाती है ना। तो ये असर रहता है जब कोई किसी नदी या किसी झरने, मतलब बहते हुए पानी की धारा जब एक लंबे समय तक पत्थरों के ऊपर गिरती रहती है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे सामने एक नदी भी बह रही है ना। तो इस नदी की जब धाराएं, जब इस नदी का प्रवाह इनके ऊपर से गुजरता होगा, शायद जब बारिश ज़्यादा होती होगी तो पानी यहाँ तक आता होगा, तो इनके ऊपर से गुजरता होगा, तो उसके कारण ऐसा हो जाता है। मतलब पत्थर जो है इस तरीके से जो है तराश दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। अच्छा, ऐसे कुछ इंसान के जीवन में भी होता है। इंसान के जीवन में भी जब इंसान एक ऐसी चीज़ से जो उसके बस में नहीं होती, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम मेहनत कहते हैं, जिसे हम इंसान के अंदर की वो विचारधारा कहते हैं, जिसके द्वारा वो कुछ हासिल करना चाहता है, तो जब वो उसमें वो घिसता रहता है एक लंबे समय तक, तो इंसान भी कुछ ऐसी हो जाता है। उस पर किसी चीज़ का ना असर नहीं होता है, वो बस ठीक है, होता है। ना किसी के कह देने का बहुत ज़्यादा असर होता है, और ना ही किसी की बहुत ज़्यादा सम्मान का असर होता है, ना बेइज्जती का असर होता है। और शायद उसी अवस्था को लोग मैच्योरिटी कहते हैं। वो प्रकृति में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि अभी आपको ये हर जगह फैले हुए ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहते हैं चिकना पत्थर। चिकने हो जाओ इस तरीके से ताकि दुनियादारी का कोई असर ही ना पड़े साहब। तो प्रकृति से हमें एक ये भी चीज़ सीखने को मिलती है जब भी हम ऐसी किसी जगह पे जाते हैं। और अच्छा, पानी से एक चीज़ और सीखने को भी मिलती है कि बस बहते जाओ। अब पानी है, इसके नीचे पता नहीं कितने पत्थर होंगे, चट्टाने होंगी, कचरा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा दुनिया भर का। लेकिन पानी का अपना काम है बहना, वो अपनी प्रकृति का भी नहीं छोड़ता, है ना। जो आ रहा है ठीक है, आने दो। जो चला गया उसे जाने दो। जो रह गया वो रह गया। जो पानी में घुल गया सो घुल गया, जो बह गया सो बह गया। कोई मतलब नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। बस एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा जीवन, एक ऐसी विचारधारा जिसमें किसी के छूट जाने का डर ना हो, जिसमें किसी के मिलने की बहुत ज़्यादा कोई खुशी ना हो, है ना। अच्छा, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि एक अच्छा जो मन होता है, एक जो अच्छी चित्त प्रवृत्ति होती है, वो ऐसी ही होती है कि उसके अंदर ना, मतलब वो हमेशा एक हर माहौल में एक जैसी होती है। कुछ आ जाए जीवन में तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है, और कुछ चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होती है। तो ये भी एक चीज़ हमें पानी से सीखने को मिलती है। और ब्रूस ली ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि बी लाइक वाटर, हमें पानी की तरह होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से पानी को कटोरी में रख दो तो कटोरी बन जाता है, गिलास में रख दो तो गिलास में बन जाता है, तो उसी तरीके से इंसान को भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। जिस स्थिति में जाए उसी के हिसाब से ढल जाए। हिंदी में एक कहावत भी है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसे जाओ बेटा वैसे बन जाओ। तो प्रकृति से इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, और वैसे भी लर्निंग इज़ एवरीवेयर, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को रहता ही है।
तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे प्रकृति के बारे में और पानी से इतना सब कुछ सीखने के बारे में। फिर किसी और वीडियो में कुछ और चीज़ों की ऊपर बात करेंगे, प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।